नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से कहां कहां गाड़ी चला सकते हैं। भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस से आप अपने देश में तो गाड़ी चला ही सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से आप विदेशों में भी वाहन चला सकते हैं। भूटान, इटली, फिनलैंड देशों के अलावा ऐसे और कई देश हैं जहां आप भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से गाड़ी चला सकते हैं। शानदार चमचमाती सड़कों पर लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मजा ही अलग होता है। यह एहसास तब और बेहतर हो जाता है जब आप किसी विदेश की सड़कों पर गाड़ी चला रहे होते हैं। हालांकि किसी भी देश में गाड़ी चलाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है ड्राइविंग लाइसेंस। क्या आप ये जानते हैं कि भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से दुनिया के कुछ बेहतरीन देशों में भी ड्राइविंग का मजा लिया जा सकता है? अगर आप ये बात नहीं जानते हैं तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं उन देशों के बारे में जहां का कानून आपको भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस पर ड्राइविंग करने की अनुमति देता है। इसके साथ ही एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि इन देशों में गाड़ी चलाने के लिए आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में आप अपने भारतीय लाइसेंस पर 1 साल तक गाड़ी चला सकते हैं। इसके लिए आपके लाइसेंस वैलिड और अंग्रेजी में होना चाहिए। अगर लाइसेंस आपका अंग्रेजी में नहीं बना है या वैध नहीं है तो आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस से अमेरिका में गाड़ी नहीं चला सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी चलाने से पहले आपको I-94 फॉर्म भी भरना होगा। इस फॉर्म में आप अपने अमेरिका आने की तारीख लिखी होती है। इस फॉर्म की कॉपी को आप ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका में कहीं भी दिखा सकते हैं। जर्मनी। भारत से जर्मनी घूमने आए हैं और आपके मन यहाँ गाड़ी चलाने का कर रहा है तो हम आपको बता दें, यहाँ आप भारतीय लाइसेंस पर 6 महीने तक गाड़ी चला सकते हैं। यहाँ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जर्मनी में जब भी गाड़ी चलाने का मन करे तो अपने साथ आप सभी ज़रूरी पेपर्स अवश्य ले जाएं। साथ ही एक और बात ध्यान रखें कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ अंग्रेजी में ही होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका। अमेरिका और जर्मनी की तरह साउथ अफ्रीका में भी आपका भारतीय लाइसेंस किसी क्षेत्रीय भाषा में नहीं बल्कि अंग्रेजी में ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ गाड़ी किराए पर लेते हैं तो यहाँ सबसे पहले आपको अपना अंग्रेजी में बना हुआ ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होगा। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस पर आपके हस्ताक्षर और फोटो ज़रूर होनी चाहिए। न्यूजीलैंड। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस देश में गाड़ी दौड़ाने के लिए आपका 21 साल का होना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा आप ड्राइविंग लाइसेंस अंग्रेजी में होना चाहिए। अगर आपका भारतीय लाइसेंस अंग्रेजी में नहीं है तो आपको इससे न्यूजीलैंड सरकार से अंग्रेजी में करवाना होगा। दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर, 2 बड़े द्वीप और अन्य कई छोटे द्वीपों से बने इस देश में ड्राइविंग का एक अलग ही मज़ा है। नॉर्वे। यूरोपीय महाद्वीप का यह देश दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में शुमार है। आपको बता दें कि इस देश में आप भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस से कुल 3 महीने तक गाड़ी चला सकते हैं। स्विट्जरलैंड। दुनिया का स्वर्ग कही जाने वाला इस देश की एक एक खूबसूरती को आप खुद से गाड़ी चलाकर भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अंग्रेजी में लिखे भारतीय लाइसेंस की आवश्यकता होगी। यहाँ आप 1 साल तक के लिए ड्राइविंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दस्तावेज के आधार पर भी किराए पर गाड़ी ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया। आपको बता दें, न्यू साउथ वेल्स, क्वीनलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया में आपका भारतीय लाइसेंस इन सभी जगह पर वैलिड होगा, लेकिन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आपको सिर्फ 3 महीने ही गाड़ी चलाने की अनुमति है। अन्य देशों की तरह यहाँ भी आपका लाइसेंस अंग्रेजी में होना चाहिए। कनाडा। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि कनाडा को मिनी पंजाब भी कहते हैं। अगर आप यहाँ की चौड़ी सड़कों पर गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अंग्रेजी में होना चाहिए। भारतीय DL 60 दिनों के लिए वैध होता है। इसके बाद आपको देश में कार चलाने के लिए कनाडाई ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। फ्रांस।
फ्रांस जैसे खूबसूरत देश में भी आप इंडियन लाइसेंस की मदद से सड़कों पर गाड़ी दौड़ा सकते हैं। इस देश में आने वाले मेहमान को 1 साल तक के लिए ड्राइविंग करने की अनुमति होती है, लेकिन इस देश में आपका लाइसेंस अंग्रेजी में नहीं बल्कि फ्रांसीसी भाषा में होना चाहिए। सिंगापुर देश दक्षिण एशिया में मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। यहाँ की सरकार विदेशी मेहमानों को उनके इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर 1 साल तक के लिए ड्राइविंग करने की अनुमति देती है। इसके अलावा आप हांगकांग और मलेशिया में भी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर गाड़ी चला सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।